Ladies and gentlemen, it is an honor to have the esteemed President of India with us on this momentous occasion, and we'd like to welcome her with a loud round of applause. Please remain standing for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय ही भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा रावण उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है. Please be seated. We're also joined by the Honourable Minister of State for Culture and External Affairs, Srimati Meenakshi Lekhi, and the Honourable Minister of State for Law and Justice, Independent Charge and for Culture and Parliamentary Affairs, Shri Arjun Ram Meghwal ji. I'd like to now request him to please welcome the President and all our guests to the program. आदरणीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आज की सुबह जो फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी के लिए आज इस प्रोग्राम में आप आए, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं. मीनाक्षी लेखी जी कल्चर और विदेश विभाग में राज्य मंत्री हैं, सम्मानित मंच, मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेने वाला हूं. 2-3 विषय जो आने वाले समय में आएंगे, आप सबका स्वागत करते हुए कि ये आज का फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी क्यों महत्वपूर्ण है. मैं अभी चर्चा कर रहा था हमारे सेक्रेटरी गोविंद मोहन जी से और हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी मुक्ता सिन्हा जी से कि यहाँ इस देश में जो महापुरुष हुए उन्होंने बहुत सी चीजें लाइब्रेरी के बारे में कही है. जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की बात करें, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रहे, मिसाइल मैन के नाम से जाने भी जाते हैं. वो क्या कहते हैं इस बुक्स के बारे में? वन बेस्ट बुक इज इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स, बट वन गुड फ्रेंड्स इज इक्वल टू ए लाइब्रेरी. इट इज APJ अब्दुल कलाम. ये जो विषय निकल करके आते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है. बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जब वो लंदन से भारत यात्रा कर रहे थे तो उनकी किताबें रास्ते में समुद्र में डूब गई थी. तो वो अपनी जीवनी में लिखते हैं कि मेरे परिवार का भी कोई सदस्य खो गया था, तब भी मैं इतना नहीं रोआ जितना मेरी किताबें जब समुद्र में डूबी तब मैं रोया. ऐसे महापुरुषों ने हमें बहुत महत्वपूर्ण इतिहास दिया है.
और अब मुंबई में उनके गृह की बात करें जिसका नाम है राजगृह, कुछ इतिहासकार कहते हैं वहां उस समय भी 50,000 से ज्यादा पुस्तकें थी और आज भी वहां इतनी पुस्तकें हैं। मैं बात करूं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, वो जब संसद भवन में आते थे तो जैसे संसद में किसी कारण से हाउस स्थगित होता था, चाहे वो लोकसभा के सदस्य रहे चाहे वो राज्यसभा के रहे, अगर उनका सबसे प्रिय स्थान कोई होता था संसद में तो लाइब्रेरी होता था। और उन्हीं के कालखंड में संसद भवन में जो लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनी जिसको हम पीएलबी बिल्डिंग कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय बनी। देखिए लाइब्रेरी के प्रति कितना जोश और उत्साह। अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कई बार कह चुके हैं कि बुक्के देने की जगह बुक देने की परंपरा प्रारंभ करो। ये नरेंद्र मोदी लोगों के बीच पढ़ने की संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। संस्कृति मंत्रालय ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी ये कहती है कि भारत को 21st सेंचुरी में नॉलेज सुपर पावर बनना है। और कई बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 20वीं सदी का तीसरा दशक भारत को आजाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसने नींव डाली। भारत 1947 में आजाद हो जाएगा। 20वीं सदी का तीसरा दशक मीन्स 1920 से 1930। तो वो कहते हैं कि 21वीं सदी का भी तीसरा दशक यानी 2020 से 2030 इतना ही महत्वपूर्ण है जैसे 20वीं सदी के तीसरे दशक ने भारत को आजाद करने की नींव डाली, ऐसे ही 21वीं सदी के तीसरे दशक ने भारत को विकसित करने की नींव डालनी है। इसलिए फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी वाला कार्यक्रम भी उसी कड़ी का भाग है, उसी का ही कार्यक्रम है। बहुत सी बातें कहने की है, वो आने वाले वक्ता इस संबंध में कहेंगे। मैं पुनः राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने समय दिया। आपके आने से हमें जो जोश हुआ वो भी दुगना हुआ, ऊर्जा 4 गुना हो गई। और जब आप भाषण देंगे तो ये पूरा इकोसिस्टम इतना लाइब्रेरी में हो जाएगा तो हमें सबको आनंद आएगा। ऐसे हमारे राष्ट्रपति जी का आपको भी कहता हूं जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत करें, वंदन करें और अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Minister Megwal ji. I'd like to now request the Honourable Minister of State for Culture and External Affairs, Srimati Meenakshi Lekhi, to please make the introductory remarks to the Festival of Libraries. Thank you very much, Her Excellency, the President of India, my colleague and friend, Mr. Arjun Ram Megwal ji, Govind Mohan ji, Secretary, and our colleague here who's going to be a very renowned author who's going to give the keynote address today. Excellencies, ladies and gentlemen. Library. I think whatever Mr. Megwal said, but the Festival of Libraries in a country like India is just a remnants of our past. And the past, which was a glorious past, the past which gave India the edge at that point in time, and we were called Vishwaguru, not in the air, but Guru is definitely related to the knowledge system. So whether you can see from the scripts, I was very amazed and touched by the Gaunt script, which is right in the beginning. So there has been in parts usurpation of Indian knowledge system, and that usurpation of Indian knowledge system, whether it's plant physiology, plant anatomy, human anatomy, Sushruta Samhita, the Ayurvedic system of medicine, the Vedas, which were themselves a system of knowledge, geography, you name it, and we had it. And then lots of historical wrongs happened, but with the result that all these invasions, etc., I would just think that person can come and take away your riches, gold, silver,
utensils and diamonds and everything else. Why would anyone burn libraries? So what was the motive of burning libraries? India, which housed libraries like Nalanda, Vikramshila, Somapuri, Odantapuri, Takshashila, 10,000 plus students in one university. So the system of knowledge is what others would want to destroy because they knew the riches come from knowledge. So this is something which should give us an understanding of how important the libraries are. Libraries are not just an ecosystem of knowledge, but through knowledge, skilling, through knowledge, art of living better, art of having a more sensitive and sensible society, art of governance, everything comes from that knowledge. And whatever knowledge existed in the past, each one of us is built upon that knowledge. So for generations to come, the knowledge gets building up because of the libraries. This Festival of Libraries, which the Culture Ministry is housing, I must thank the Honorable President who's given us the time to be present here. I must thank the team which has put this whole thing together for the simple reason that it gives us an opportunity to conserve, preserve, and also carry on. And I must say that this Festival of Libraries is reflecting the vision of Honorable Prime Minister, because this is one of the last legs when we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. As part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, that India is celebrating all that was good in India, all that is good in India, this becomes very, very important. And the Honorable Prime Minister has also spoken to us by saying that we need to change our systems, we have to retain our ancient heritage and also modernize it. So digitization processes, podcasts, Kindle, audio libraries, audio books, so on and so forth. So various systems. Library remains the same in terms of mental space, but in terms of physical space, everything has changed. And when everything has changed, we need to up our game, upgrade ourselves, use technology, give access to knowledge to everyone who's distant and far away. And all these processes of modernization are going to make things available to everyone. I was impressed by two things in terms of information. I mean, two things which I would talk about today. One was the Gaunt script, which was right in the beginning. I know that how some people are trying to work on Santali and claiming Santali to be made into a script by some people who were outsiders in this country. And showcasing that script, Gaunt script, it continues to be a tribal people's ownership. That ownership is of nobody else other than the people who actually use it, and that message needs to go and travel across the globe. I'm using this platform to send that message. The second thing which impressed me the most was tattoo. Now, what we call godana in our language, like because you pierce through the skin. And even that art form, which today is being called as tattoo system of carrying the names, carrying designs, etc., has been showcased here as a method of communication, as a method of identification, and has existed since time immemorial in this country. And I think it's time that these two entries be sent for ICH immediately, because I know how it's getting taken over. And Indian knowledge systems usurpation is something we all know of, and time to recognize that aspect. And through digitization process, we can save on time, space, and give access to large number of people. We can use technology to conserve and preserve all the pages which have existed in the past. We also know how exchange of knowledge happened in the past, Sanskrit being the root language of many languages, including Latin, the words, and how some scholars from India had been taken away to increase the word base. So I think it's time that we start working on all these aspects and carry on the system of ancient Indian knowledge to the modern world. And
these benefits need to accrue to the entire mankind. As India says, Vasudhaiv Kutumbakam is not just a statement, it is our philosophy. We live by it, we stand by it, and we would want to share everything with it. And I'm sure Azadi Ka Amrit Mahotsav through this Festival of Library is going to be an enhancement of civilizational value system and will carry forward the message of Vasudhaiv Kutumbakam, as I can see in the audience. Once again, thank you, Honorable President, and thank you, our team of Culture Ministry. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, Minister Lekhi ma'am. May I now request the Honorable Minister Meghwalji to please present a memento to the Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu ji. An exquisitely carved statue of Goddess Saraswati in bronze. May I request the Honorable Minister Meenakshi Lekhi ji to please welcome the Honorable President with an Angavastram. May I request Minister Meghwalji to please welcome Dr. Anamika with an Angavastram. Thank you. I'd like to now request the Honorable President to please launch some of the selected items for this unique Festival of Libraries. We begin with the Shubharambh of modernization and digitization project of the Rampur Raza Library in Rampur, UP, which has been given 7.24 crore rupees under the National Mission of Libraries. This heralds the sister centennial celebrations of the library. And the 250-year-old established library in 1774 by the Nawab Faizullah Khan Library houses a treasure trove of manuscripts and archives along with a collection of rare artifacts. Being this ancient, it is obvious that some of its spaces, such as the reading room, the museum and the guest houses, needed to be upscaled and modernized. We also have रामपुर अपने भव्य नवाबी महलों, किले की दीवारों और दरवाजों के साथ उत्तर प्रदेश का 18वीं सदी का ऐतिहासिक शहर है, जिसमें भारत की सबसे भव्य पुस्तकालयों में से एक रामपुर रजा लाइब्रेरी है। पुस्तकालय 1905 में निर्मित हामिद मंजिल में स्थित है। इससे पहले ये तोशखाना की ऐतिहासिक इमारत में स्थित था। 60,000 से अधिक मुद्रित पुस्तकों और दुर्लभ पांडुलिपियों वाले पुस्तकालय का पोषण 1957 से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। 2023 में संस्कृति मंत्रालय ने इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी के उन्नयन की परिकल्पना की है। पुस्तकालय के प्रवेश में बाईं ओर एक स्वागत क्षेत्र और दाईं ओर एक स्मारिका दुकान शामिल होगी। आगंतुक लॉबी क्षेत्र के ठीक ऊपर के कमरे में प्रदर्शित दुर्लभ पांडुलिपियों, चित्रों और सिक्कों को देख सकेंगे। जैसे ही कोई इटालियन करेरा मार्बल में अपनी खूबसूरत मूर्तियों के साथ लाइब्रेरी के गलियारे में प्रवेश करता है, उसे लाइब्रेरी स्टाफ रूम और निदेशक का कैबिन दिखाई देता है, जिसमें परिवेशी हेरिटेज फर्नीचर होगा। गलियारे के अंत में आगंतुक हामिद मंजिल के भव्य हॉल को देखेंगे, जिसके उत्कृष्ट स्तंभों और छतों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के रीडिंग रूम में बदल दिया गया है, जिसमें सभी आवश्यक फर्नीचर और लाइब्रेरी की कीमती किताबें हैं। वाचनालय का एक बाहरी क्षेत्र बाहरी प्रदर्शनियों के लिए उपलब्ध होगा। पुस्तकालय से प्रस्थान करने से पहले आगंतुक को इस पुस्तकालय के दुर्लभ और बहुमूल्य संग्रह की पूरी झलक मिलेगी। प्रदर्शन पर रखे गए कुछ दुर्लभ दस्तावेजों में 7वीं शताब्दी की कुरान, मध्ययुगीन काल की रामायण और फारसी में अनुवादित पंचतंत्र, 5000 लघु चित्र, 3000 सुलेख कार्य शामिल होंगे। इस नए अवतार में पुस्तकालय का नाम बदलकर रामपुर रजा पुस्तकालय और संग्रहालय कर दिया गया है।
commemorating the celebration of the 250th year of the Rampur Raza Library, we also have a book written by Manjari Prabhu, published by MBT, that is a thriller set in RRL itself, involving its collection of manuscripts and objects called the Rampur Raza Mystery as part of the Sassi Library thriller series. The Honorable President has just received the first copy, unveiled by the Minister of State, Shri Meghwalji. You'll agree that this is a unique way to engage with readers and spread the message of the Rampur Raza Library. Ladies and gentlemen, you will all be pleased to know that an MOU has been arrived at and signed between the Rampur Raza Library, the Khuda Bakhsh Oriental Public Library, and the Maulana Abul Kalam Azad Arabic Persian Research Institute. This is the golden triangle of libraries, and these three have some of the most significant collections of Arabic, Persian, Dari, Pushtu, Sanskrit, Hindi, and Urdu manuscripts and printed collections which display an uncanny similarity in terms of subject matter, language, history, and periodicity, and thus provide a platform for the libraries to come together and form a consortium for library collaboration. This will also aid the development and enhancement of the library cadre by harmonizing recruitment rules and movement of library professionals across the three libraries. We have the three representatives who I request to please stand with the MOUs of these three iconic libraries. They are Dr. Shayesta Bedar of Khuda Bakhsh, Shri Syed Sadiq Ali of APRI Tonk, and Shri Abu Shad Islahi of Rampur Raza Library. In continuation of the elements that are being revealed today by the Honorable President of India, next up is a practice workbook of cursive writing in 22 official Indian languages, which has the scripts and the history of the language, designed, collected and compiled by the Indian Culture Portal that is part of the National Virtual Library of India project funded by the Ministry of Culture. The portal hosts curated
collections of libraries, museums, and cultural institutions from across India in 30 different categories. We now bring to you the curtain raiser of the Museum of Word being built at the National Library of India, Kolkata. Within the grounds of the library, the Belvedere House is being converted into a library, into a museum, and this museum aims to be a collection, display and activity center for all matters relating to language and the uses of language, that is the oral traditions, the manuscripts, the print, the electronic texts, etc., particularly in India. भाषाएं अनेक और भाव एक कोलकाता में स्थित म्यूजियम ऑफ वर्ड संग्रहालय की मूल धारणा है। संग्रहालय में सबसे पहले अनाहत नाद और वाद नाम की एक कला स्थापना है, जिसके दो महत्वपूर्ण अंश हैं। पहला शब्द स्तंभ और दूसरा शून्य का प्रतिनिधित्व। इस संग्रहालय में 9 दीर्घा हैं, जिनमें भाषा से जुड़े लोक कथाएं, सिद्धांतों, इतिहास, लोक कलाओं और वस्तुएं दर्शाए जाएंगे। आदि भाग में भाषा अधिगम और सामाजिक वातावरण का प्रभाव लोक कथाओं, लोरियों और समवेदी शिक्षा द्वारा दर्शाए जाएंगे। मातृभाषा और हम में अलग अलग खेलों के माध्यम से भारत में भाषाओं की वृद्धि और भाषाई क्षेत्र जैसे सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नवरस के माध्यम से हिंदुस्तानी संगीत और साहित्य में नवरस और भावनाओं को इंटरैक्टिव गेम और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। भाषा की समय रेखा में आप अनेक भारतीय भाषाओं के आपस में गुथे परस्पर आदान प्रदान के समृद्ध इतिहास से परिचित होंगे। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि भाषाओं की विविधता उनका सौंदर्य है और एकता शक्ति। इस विविधता के सौंदर्य को एकता की शक्ति के साथ ही सहेजा जा सकता है। चरित्र सागर में हम भारत के गौरवशाली इतिहास के प्रसिद्ध साहित्यकारों और रचयिताओं को पैनल्स और इंटरैक्टिव टाइमलाइंस के द्वारा दर्शाएंगे। वाचन परंपराओं का प्रभाव आम जीवन में कई स्तरों पर दिखता है, चाहे वो अलग अलग भाषाओं के अभिवादन के अलग अलग तरीके हों या दादी नानी की कहानियां। इसी कारणवश इस दीर्घा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग भारत में प्रसिद्ध विभिन्न वाचन परंपराओं को प्रकाशित करेगा और दूसरा हिस्सा आम जीवन में मौखिकता को खेलों द्वारा दर्शाएगा। अगला दीर्घा है नृत्य और कला। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अगर हम भाषाओं को सिर्फ उनके लिखित रूप में बिना उसके साथ जुड़े नृत्य या गीत कलाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो उस विषय की हमारी समझ हमेशा अधूरी रहेगी। इस सोच को अपना मूल रख के इस दीर्घा में लोक परंपराओं जैसे नृत्य, संगीत, तमाशा और चित्रकला को दर्शाया जाएगा। विश्व संवाद एक इंटरैक्टिव ग्लोब के चारों ओर केंद्रित है। भारतीय भाषाओं ने विश्व पे एक अनूठी छाप छोड़ी है, जिसे इस दीर्घा में प्रकाशित किया जाएगा। पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट दीर्घा के माध्यम से प्राचीन काल में स्थित पुस्तकालयों और विद्या संस्थानों के साथ साथ आधुनिक काल में हुए पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट को दर्शाया जाएगा। यह संग्रहालय देश में अपनी तरह का एक विशिष्ट प्रयास है, जिसके माध्यम से 200 से अधिक भाषाओं के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान होगी। May I now request the President of India, Srimati Droupadi Murmu ji, to please unveil the word poll by using the remote in front, which is said to be a central piece at the Museum of Word. And if you look to your left, ladies and gentlemen, you can see the screen opening up to reveal the word poll. This also inaugurates the Museum of Word exhibition. Thank you, ma'am. We now have the inauguration of the 9 remaining exhibitions, visuals of which you can see on the screen.
Museum of Word, cursive writings of 22 scripts, rare maps, trigonometrical map stories, calligraphy, rare and illustrated manuscripts, ancient encyclopedias, fonts inspired from the indigenous world, community archives, proscribed literatures. That has been revealed today. Thank you. Change, inquiry, and enthusiasm among the people of India. I'd like to now request Dr. Anamika, India's first female literata, who has been awarded the Sahitya Academy Award in 2020 for Tokri Mein Digant, Teri Gatha 2014, whose works have left an indelible mark on Indian literary map, to now give the special address. अभी एक कर्सिव हैंडराइटिंग की किताब जो मेरे हाथ में आई तो मैंने देखा कि सारे अक्षर एक ही स्तंभ पर, सभी भाषाओं के अक्षर एक ही स्तंभ पर तितलियों की तरह उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे आदि परिचय के दोष से अरुचि अनादर होता है, वैसे अपरिचय से भी एलिनेशन होता है। ये जो प्रतीक चिन्ह हमारे सामने अभी आया, उसका अभिवादन करती हुई मैं आपका अभिवादन करती हूँ। जो भी ये साझा सपना महामहिम देख रही हैं, मुग्धा सिन्हा जैसी स्वप्नजीवी लेखिकाओं और कार्यकर्ताओं के साथ, उन सबको प्रणाम करती हुई मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आप अपने भीतर अगर देखें तो आप सबके भीतर स्मृतियों की एक पांडुलिपि नजर आएगी। एक दिया, एक मोमबत्ती, एक ढिबरी हम सबके भीतर है, और स्मृतियों की जातीय वैयक्तिक संघर्ष गाथाओं की एक पूरी पांडुलिपि। मैं आपके भीतर की उन पांडुलिपियों को और आपके भीतर की उन ढिबरियों को भी प्रणाम करती हूँ, और जो 5 मिनट मुझे मिले हैं उसमें मैं सिर्फ 2-3 बातें कह सकती हूँ और कहूंगी। पहली तो ये कि इस डिजिटल युग में भी सचमुच की लाइब्रेरियों का प्रावधान एक बड़ी बात है, जहां किताबें छू के देखी जा सकें। जैसे निर्गुण ब्रह्म के समानांतर सगुण ब्रह्म की उपासना भी जरूरी होती है, हाथ से काम करने वाले लोगों के लिए ये जरूरी होता है कि वो हाथ में उठाकर टैक्टाइल एक्सपीरियंस के जरिए छोटे छोटे देवताओं की तरह की किताबें छू के देखें। और ये कहना सरासर गलत है कि गरीब आदमी में ज्ञान की, संज्ञान की प्यास नहीं होती। गरीब आदमी खूब जानता है। आप डोरिस लेसिंग्स के मेमोइर्स पढ़िएगा तो अफ्रीका के जंगलों में जो उन्होंने
जो स्मृतियां उकेरी हैं, समय नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा तो ऐसा लगेगा आपको कि जानते हैं सब लोग जो पिछड़ी जातियों, जनजातियों, पिछड़े इलाकों से आते हैं, कस्बों से आते हैं, कस्बे जो मध्य वर्ग की तरह एक तरह का हाइफन है गांव और शहर के बीच में, एक तरह की पुलियां हैं, वहां से आने वाले वंचितों से पूछिएगा कि उन्हें पता है किताब एक तरह का उड़न खटोला है, उड़न खटोला है और रोजगार का द्वार भी। जो स्वाधीनता संग्राम का जिक्र अभी हुआ किसी ने किया है, उस समय जन चेतना के रिले केंद्र और नोडल पॉइंट्स की तरह से जो वाचनालय और पुस्तकालय खुले, उनको रिवाइव करने की योजना भी अगर इन बड़े महलों में चलने वाले पुस्तकालयों के समानांतर चले, जो फंड के अभाव में ऊँग रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे फिलिप लार्किन की कविता में चर्च ऊँगते हैं पिछड़े इलाकों के। वो कहते हैं कि serious house on a serious earth, musty, tense, unignorable silence where God is brewed। यही बात उन ऊँगती हुई लाइब्रेरियों के बारे में भी कही जा सकती है जो रिवाइवल का और जीर्णोद्धार का इंतजार कर रहे हैं। मैं दावे से, अपने अनुभव के साक्ष्य से बस अब एक और बात कह सकती हूं कि जितना अपराधीकरण हुआ है न रोजगार की तलाश में भटकते हुए युवकों का, जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई, ऐसी स्त्रियों का अपराधीकरण तो नहीं हुआ, लेकिन उनमें जो हताशा छाई है, और वे बच्चे जिनके यहाँ लगता है कि सिर्फ लोकगीत और लोक गाथाएं ही खजाना है, उनके लिए ये कितना जरूरी है कि उनके समुदाय भवन जो बारात घर होके रह गए हैं, हर समुदाय भवन में एक अच्छी लाइब्रेरी खोल दी जाए जहां पुस्तकों की चर्चा भी हो और पुस्तकों का मंचन भी हो। तो और जैसे जेल मैनुअल्स के में भी तो ऐसा है कि मैनुअल्स होगा। मैं जानती हूँ कि लाइब्रेरियां स्थानीय प्रशासन के हाथ में होती है, मगर कोलैबोरेशन जो आज के युग का बीज शब्द है, सोचिए ना, कट थ्रोट कंपटीशन कितना हिंसक शब्द है। इसका स्थानापन्न अगर हम फ्रेंडली कोऑपरेशन से कर सकते हैं, कोलैबोरेशन से करते हैं। हमारे जब हम पढ़ते थे तो किताबों में सहकारिता समितियों की बात होती थी। इतने सारे विद्वान सामने बैठे हैं, इतने विचारने वाले लोग, उनकी समितियां बनाकर केंद्रीय सरकार चाहे तो स्थानीय बॉडीज के साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकती। अब जो मैं कह रही हूँ वो एक कविता के माध्यम से कह रही हूँ कि किताबें क्या करती हैं, खासकर स्त्रियों के लिए क्या करती हैं, जो कस्बों में रहने वाली स्त्रियां हैं। मेरे अपने अनुभव पे आधारित है ये कविता। कस्बों के चल पुस्तकालय, हमारे यहाँ पीपीएच की किताबें आती थी मोबाइल वैन्स में। मैं उस समय का एक झलकी आपको देती हूँ। भाषाविद तो मैं नहीं हूं, पर बचपन में अक्सर ही सोचती थी मैं, आखिर हमारी तरफ रूठ जाने को क्यों कहते हैं रूस जाना। औरतें हमारी तरफ की रह रहकर क्यों रूस जाती हैं, जब कोई उनको बिना बात टोके वे जाती हैं रूस। जाओ वहां न जाने कहां, लाओ उसे न जाने किसे। जार निकोलाई कहता था दांत पीस कर जब किसानों से, रूठी हुई औरतें सुनती, मन ही मन कुछ ठान कर कहती, हम भी अनंत यात्रा पर निकल जाएंगी। चलती चलती वे पहुंच जाती चल पुस्तकालय, अच्छी लगती उनको बेहद। मोबाइल वैनों में लगकर उनसे मिलने आई खुश दिल किताबें। मेला घूमनी औरतों की तरह एक दूसरे से कंधे भिड़ाती, कोहनियां मारती,
आपस में हंसती बतियाती किताबें। बद्रीनाथ बस की वृद्धाएं भी इतनी खुश नहीं दिखती थीं जितनी किताबें इन मोबाइल वैनों में। पर्दा नशीने की हद झेली थी इन्होंने, इसीलिए घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही लंबी सांसें भरने लगती थीं वे, जैसे कि पूरी धरती की सुगंध खींच लेनी हो इसी वक्त। कल किसने देखा है? हाथों में पुस्तक आते ही धीरे धीरे उनकी सांसों में उगने लगती थी गरम धूप, पहली बारिश से नहाई हुई। क्या अद्भुत दृश्य हुआ करता था चल पुस्तकालय का। दोस्तों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर सट सट कर बैठे हुए दिखते थे वहां वेद और पुराण, टॉलस्टॉय, चेखव, रविंद्र और प्रेमचंद, यशपाल, श्वेता, एवा और जैनेन्द्र। झरिया कर घर से निकल आई औरतों के जीवन का पहला और अंतिम रोमांस थी किताबें, देशी विदेशी सब कालजयी कृतियां हिंदी में, हिंदी अनुवादों में। शाम ढले अचरा में उनको छुपाए वे लौट आती थी घर, और फिर रात के तीसरे पहर जब सब सो जाते उनसे मिलने आती चेखव की सब नायिकाएं एक एक कर। और अंत में रेल की पटरी से उठकर अन्ना कैरेनिना भी आती वह रात के अंतिम पहर, अंतिम चुंबन के लिए अपनी धरती पर और भी करीब जो झुकाता अंधियारा, और लिपट कर सो जाते धूमिल उजाले। 3 बजे ट्रेन गुजरती घर के पिछवाड़े की उन पटरियों पर, कुछ ऐसे गनगना जाती सबकी खिड़कियां, चपती हुई खिड़कियां। रेल की पटरियों से उठकर दौड़ी चली आती अन्ना कैरेनिना, आती वह और समा जाती अधसोई गर्भवतियों की कोख में, आसन्न प्रसवाओं की कोख में। आसन्न प्रसवाएं मुस्काती छीनी छीनी नींद में विजयोन्मत्त। इस तरह एक नई यात्रा शुरू होती और शुरू होता एक नया जन्म। दुनिया से रूठी, अन्यायों से टूटी सब औरतें दुनिया की इन गुप्त किताबी सुरंगों से कहां निकल आई, इसका इतिहास है गवाह। कहीं तो पहुंचती ही है हरदम बेकस की आह। और ये ऐसा है कि मुझे तो मुग्धा जी ने संपर्क किया। यहाँ मैं 2 स्त्रियां देख रही हूँ, महामहिम स्वयं और मिनिस्टर। ये स्त्रियां और वो हर गरीब आदमी जिसका चेहरा स्त्री से मिलता है, हर गरीब आदमी के भीतर, वंचित के भीतर एक स्त्री ही है। जो भी सम्यक पुष्पेश पंत जैसे लोग हैं, उनके भीतर भी संवेदनाओं का वही पुंज है जो एक स्त्री के हृदय में होता है। आप सबके भीतर बैठी स्त्रियों को, आपके अब सबके भीतर बैठी किताबों को प्रणाम करके मैं अपनी जगह जाती हूँ।